कृपया करके उसका पालन कीजिए। तो अब हम गरुड़ महापुराण का नेक्स्ट अध्याय करेंगे। जी विशाल प्रभु जी, आप बोलेंगे नेक्स्ट अध्याय 160। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी मेरे पास अभी किताब नहीं प्रभु जी। मैंने पीडीएफ भेजी हुई है प्रभु जी। अंतर्यामी प्रभु जी, आप बोलेंगे? जी प्रभु जी, मैं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे और सभी भक्तों से। एक छोटी सी वैष्णव भजन है जिसकी मीनिंग बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छा लगा पढ़ के, तो मैं वो पहले आवृत्त करना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो। ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 पैया के 4 पंक्ति का ही है, लेकिन उसकी मीनिंग हमारे ग्रुप में सारे भक्तों के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, जरूर कीजिएगा, जैसे सभी लाभान्वित हों। जी 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 सब उससे तो हमें जी जरूर करना चाहिए। जरूर प्रभु जी। जी जी, फिर उसके बाद गरुड़ पुराण आरंभ करेंगे। और कल मैं भी लास्ट तक था, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कल बुला लिए थे ऑफिस में प्रभु जी। और रुद्र प्रभु जी से आपकी कथोपकथन मैंने सुना हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को तो पता नहीं चला, लेकिन रेखा माता जी ने सत्य को उजागर किया, उनकी ध्यान बिल्कुल उनके ऊपर गया, तो वो सब सुन रहे थे, और जो आप उनको सवाल जवाब कर रहे थे वो सब मैंने सुना हूँ। बहुत अच्छा लगा। उनकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी वो कम से कम हमारे को प्रेरणा देने के लिए आ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनसे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए, जब हमारे गुरु इतनी अच्छे हैं, वो हमारे लिए इतनी सोचते हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहे। उनकी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। जी, अनुमति है तो मैं आवृत्ति कर लेता हूँ, 4 पंक्ति का ही है। जरूर प्रभु शीर्षक जी। है कबे गौरवने। कबे गौरवने सुरधुनि तटे, हाराधेहा कृष्ण बले। कबे गौरवने सुरधुनि तटे, हाराधेहा कृष्ण बले। कांदिया बेड़ाव देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले। नाना लता तरु तले। स्वपच गृहे ते मागिया खाइब, पिब सरस्वती जल। स्वपच गृहे ते मागिया खाइब, पिब सरस्वती जल। पुलिने पुलिने गड़ागड़ी दीब, करी कृष्ण कोलाहल। करी कृष्ण कोलाहल। धामवासी जने प्रणति करिया, मागिब कृपार लेस। धामवासी जने प्रणति करिया, मागिब कृपार लेस। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरि अवधूत बेश। धरि अवधूत बेश। गौड़ ब्रजवने भेद न देखिब, हईब ब्रजबासी। गौड़ ब्रजवने भेद न देखिब, हईब ब्रजबासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने, हईब राधार दासी।
हई बराधार दासी, हई बराधार दासी, हई बराधार दासी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, इसका अनुवाद भी इसकी बोल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, अनुवाद ही बहुत अच्छा है, वो मैं बोल देता हूँ। वह दिन कब आएगा जब गंगा जी के तट पर स्थित नवद्वीप की वनों में हे राधे, हे कृष्ण का उच्च स्वर में मैं उद्घोष करूंगा। कब मैं निज देह सुख त्याग कर विभिन्न वृक्ष लताओं के नीचे रोते हुए भ्रमण करूंगा। कब मैं चांडाल के घर से भिक्षा में प्राप्त भोजन ग्रहण कर तथा सरस्वती नदी के जल से अपनी पिपासा का समन करके गंगा जी के तट पर स्थित वनों में कृष्ण की महिमा का गान करता हुआ धरती पर लुढ़कूंगा। कब मैं धामवासियों को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करूंगा एवं उनसे उनकी कृपा की भिक्षा मांगूंगा। कब मैं अवधूत वेश धारण कर वैष्णव की चरणज अपनी देह पर धारण करूंगा। जब मैं गौड़वन अर्थात नवद्वीप एवं वृंदावन को परस्पर अभिन्न मांगूंगा, तब वास्तव में मैं ब्रजवासी कहलाऊंगा। उस समय धाम का वास्तविक दिव्य स्वरूप मेरे नयनों के समक्ष प्रकट होगा तथा मुझे श्री राधा रानी की दासी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा, सुअवसर प्राप्त होगा, सुअवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी भक्तों की चरणों धन्यवाद में प्रभु जी, कोटि कोटि बहुत दंड सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जय जी, जय हरि श्री बोल। जगन्नाथ। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों की, धन्यवाद अशोक प्रभु जी, धन्यवाद रेखा माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों की चरणों में दंड प्रणाम। आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आशीर्वाद देने के लिए। हरे कृष्ण। अब हम अध्याय 160 से गरुड़ पुराण शुरू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे जी कृष्ण आदिनारायण प्रभु जी। तो जी माता जी। हाँ, रुद्र प्रभु जी के रिपोर्ट्स भेजी थी मुझे बेनुका माता जी ने। तो थोड़े प्लेटलेट्स बहुत कम आए हैं उनके, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया है। तो उनके लिए हम 3 टाइम्स चैंट करेंगे और फिर गरुड़ पुराण शुरू करेंगे। जी हरे जी माता जी, कृष्ण। जरूर। जी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम, हरे, राम हरे राम 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 राम, राम हरे 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 हरे, हरे हरे, राम हरे राम, कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि रुद्र पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए एक माला एक्स्ट्रा करें और उन्हें अर्पित करें भगवान के चरणों में, ताकि रुद्र प्रभु जी जल्दी से स्वास्थ्य हो, उनकी तबीयत ठीक हो, शीघ्र और हमें ज्वाइन करें। धन्यवाद। कोई भक्त 160 अध्याय शुरू करना चाहेगा तो हैंड रेज करिएगा। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने पढ़ने के लिए करा था, मैं ना थोड़ा प्रसाद खा रही हूँ, तो मैं ठीक है माता जी। बाद में जी जी रेखा प्रभु माता जी, जी, हरे मुझे कृष्णा। माफ क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं माता जी। रेखा जी बेंडाली माता प्रभु जी। जी, 160 रीड करना है क्या? जी माता जी, हरे कृष्ण। 160 हाँ जी, वही ना, अध्याय विद्रति 160। एवं गुल्म निदान, वही ना? हाँ जी, विद्रधि एवं गुल्म निदान। जी माता जी। जी जी। शिक्षा गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम, आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
विद्रधि एवं गुल्म निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विद्रधि और गुल्म का निदान कहता हूँ, उसे आप सुने। बासी एवं अत्यंत उष्ण, रुक्ष, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करने से, टेढ़ी मेढ़ी शैया पर टेढ़ा मेढ़ा शयन करने से तथा रक्त को दूषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दूषित होकर चमड़ा, त्वक, मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु एवं मज्जा को दूषित कर यह उदर का आश्रयण करता है। दुष्ट रक्त जब उदर का आश्रयण करता है तो अंग विशेष में अर्थात बाहर की ओर मुंह वाला अतिशय शूल के साथ और अतिशय पीड़ा से युक्त वृत्ताकार अथवा भीतर की ओर मुंह वाला आयताकार जो शोथ उत्पन्न हो जाता है, आयुर्देवता वैद्यगण उसे विद्रधि रोग कहते हैं। दोषों के द्वारा अर्थात वायु, पित्त आदि के भिन्न भिन्न रूप में या मिश्रित रूप में रक्त एवं स्त्राव के रक्त अंग में ग्रंथि के आकार का विद्रधि रोग, मुझे माइक ऑन है दूसरों का, ग्रंथि के आकार का विद्रधि रोग अतिशय दारुण, गंभीर और गुल्म को बढ़ाने वाला होता है। वह वल्मिक अर्थात दीमक के घर के समान प्रच्छिद होता है और सभी छिद्रों से सदा रक्त आदि बहता रहता है। इससे जठाग्नि मंद हो जाती है। नाभि वृत्ति, यकृत, प्लीहा, क्लोम अर्थात वृक्क, माता जी माइक ऑफ करेंगे, कुक्षि, गुद एवं वंक्षण, खाना खा के पढ़ाई करना, ठीक है, चावल खा के। हरे कृष्ण रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। रंजना माता जी आप देखा कीजिए प्लीज। माता जी, रंजना माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, गलती हो गई। आदि स्थानों में विद्रधि रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रधि स्थान में तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। विद्रधि का शोथ श्याम वर्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है। इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालांतर में पाक हो जाने से यह विषम आकार का हो जाता है। विद्रधि रोग में संज्ञा, नाश, भ्रम, अनाह, रक्तस्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रधि रक्त अर्थात लाल, ताम्र अथवा कृष्ण वर्ण का शीघ्र पाकी होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्वर, बेहोशी तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफज विद्रधि तेजी से उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त अरुचि स्तंभ रहता है। सन्निपात जन्य विद्रधि में अधिक क्लेश, शीत, स्तंभ, जकड़न, जृंभण अर्थात जम्भाई, अरुचि, शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक त्रिदोष जन्य विद्रधि चिरकाल में उत्पन्न होता है और इसका पाक शीघ्र नहीं होता। बाह्य और आभ्यंतरिक विद्रधि में मल पतला होता है। सन्निपातक विद्रधि कृष्ण वर्ण, स्फोटावृत और श्याम वर्ण का होता है। उसमें रोगी को अधिक दाह, विद्रधि स्थान में पीड़ा और तीव्र ज्वर हो जाता है। बाह्य विद्रधि प्राय पित्तज और रक्तज होती है। गर्भाशयगत रक्तज अंतर विद्रधि केवल नारियों को ही होती है। शस्त्र आदि के अभिघात से अधिक रक्त के बहने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थान के कटने पर वायु के द्वारा परिचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है, जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्रधि रोग उत्पन्न होता है। यह अत्यंत उपद्रवकारी होता है। स्थान भेद से उपद्रवों का भेद कहा जाता है। नाभि में विद्रधि रोग होने पर उसकी धौंकनी की तरह गति हिचकी होती है। वस्ती और मूत्राशय आदि में विद्रधि होने पर मूत्र त्याग में दुर्गंध बहुत तथा क्लेश अधिक होता है। प्लीहा स्थान में विद्रधि होने पर श्वास प्रश्वास रोध हो जाता है और अत्यंत प्यास लगती है। क्लोम स्थान में विद्रधि उत्पन्न होने पर गले का रोध, तृषा होने लगती है। हृदय में विद्रधि होने पर सर्वांग में वेदना होती है। मोह, तमक, श्वास काश से हृदय की शून्यता का बोध होता है। कुक्षि और पार्श्व के आभ्यंतर में विद्रधि उत्पन्न होने पर कुक्षि में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा उरु, संधि, धड़, वंक्षण, कटी, पीठ, बगल तथा नितंब इन स्थानों में विद्रधि के उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना होने लगती है। विद्रधि के कच्चे होने पर एक जाने पर अथवा सूजन के आधार पर आगे की स्थिति का निर्देश करना चाहिए। अंतर विद्रधि यदि नाभि से ऊपर ऊर्ध्वमुख है तो मवाद एवं रक्त का स्त्राव मुख से होता है
और नाभि के नीचे और होने पर गुदा मार्ग से स्राव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है। उच्च विद्रधि में दोष क्लेद के समान जानना चाहिए। सन्निपातज विद्रधि अपने स्थान में अनेक प्रकार के विवर्तक को उत्पन्न कर देता है। नाभि और वास्तिक में स्थित विद्रधि अंतर्गत या बाह्यगत किसी भी प्रकार का हो, यह वह निश्चित ही पककर फटता है। उसका परिपाक विद्रधि बढ़ने पर होता है। यह विद्रधि क्षीण होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रव को जन्म देती है। दुष्ट स्वभाव वाली एवं पापिनी स्त्री की गर्भगत संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्त्रियों के स्तन में जो विद्रधि होती है वह अतिशय दुखप्रद होती है। यह बाह्य विद्रधि का लक्षण है। कन्याओं की नाड़ियां अतिशय सूक्ष्म होने के कारण उन्हें यह स्तन विद्रधि रोग नहीं होता है। यह अपान वायु की गतिरोध होने पर क्रुद्ध वायु लिंग मूल में शोथ उत्पन्न करता है तथा मुष्क एवं वंशणगत फल को शतक जाने वाली फलकोट की शिराओं को पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है। इसमें मेदा में दोष उत्पन्न होता है। यह वृद्धि रोग है जो 7 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रजज और आंत्रज। वातज वृद्धि रोग में मूत्र वातपूर्ण कठोर स्पर्श वाला तथा बाह्य आभ्यंतरिक एवं रूक्ष वायु के कारण जलन पैदा करने वाला होता है। पित्तज वृद्धि रोग पके हुए गूलर के फल के समान दाह और ऊष्मा से युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कफ जन्य होती है। वह तीव्र गुरु स्निग्ध और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रक्तज वृद्धि कृष्ण वर्ण स्फोट से युक्त पिंड के समान होती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्तज के समान होता है। मेदज वृद्धि मृदु और ताल फल के समान होती है। इसके लक्षण कफज के समान होते हैं। जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्रज वृद्धि रोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्रकृच्छ हो जाता है। मूत्रज वृद्धि में अंडकोश मशक के समान हिलता है। यह वेदना युक्त और मृदु होता है। इसमें मूत्रकृच्छ हो जाता है और अंडकोश के नीचे के भाग में कंकण जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। आंत्रज वृद्धि रोग वायु को कुपित करने वाले आहार से और शीतल जल में स्नान करने तथा मलमूत्र के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से शुद्ध किए जाने पर जब ओज शक्ति शुद्ध होकर शरीर को क्षीण कर देती है तब वायु दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर ले जाता है। इससे संधि स्थान में ग्रंथि के समान शोथ हो जाता है। वृद्धि रोग की उपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि, अंतर्वृद्धि, आधमान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है। आभ्यंतर में शब्द होने लगता है और वायु शीर प्रदेश में आधमान हो जाता है। रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृद्धि रोग के समान होते हैं। गुल्म वृद्धि रोग काली नीली शिराओं के जाल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई झरोखा मकड़ी के जाल से आवृत हो जाता है। यह गुल्म रोग 8 प्रकार का होता है। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, वात पैतिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफ और त्रिदोषज। सन्निपातिक ऋतु संबंधित रक्त के दूषित होने पर 8वां आर्त वदोषज गुल्म केवल स्त्रियों के गर्भाशय में होता है। जो मनुष्य ज्वर, मूर्छा, अतिसार के द्वारा एवं वमन विरेचनादि पंचकर्म के द्वारा दुर्बल हो तथा वातकारक अन्न का भोजन करे, जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्व खाली पेट खाली बहुत पेट प्रभु एवं जी, हरे अधिक कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी फिर कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। अधिक जल पिए अथवा जल में तैरे एवं देह को शुद्ध करने वाला उपवास करे तथा वमन का वेग न होने पर भी वमन करने का प्रयास करे। स्नेहन स्वेदन के बिना वमन विरेचन आदि करे अथवा ठीक प्रकार से शुद्धि कर्म के बिना वात विदाही अन्न का सेवन करे या कष्ट देने वाले सवारी पर चढ़े तो संपूर्ण वातादि दोष अलग अलग या एक साथ मिलकर देह स्रोत अर्थात आम पक्वाशय में गमन करते हैं और ऊर्ध्व अधोमार्ग को आच्छादित या निरोध करके वायुशूल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में छूने से अनुभव में आने वाला गर्म, ऊंचा उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु की क्षीण हो जाने से कफ विष्ठादि के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वायु कोष्ठ में स्थित हो जाता है
और रुक्षता के कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आश्रय अर्थात अथवा पक्वाश्रय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और पराश्रय अर्थात आमाशय में परतंत्र भाव से कफादि के अधीन दुष्ट हो जाता है। तदनंतर मल एवं श्लेष्मा से संयुक्त होने के कारण पिंड जैसा हो जाता है। इसे वातगुल्म कहते हैं। यह वस्ती, नाभि, हृदय और पसलियों में उत्पन्न होता है। वातज गुल्म रोग में सिर में पीड़ा, ज्वर, प्लीहा, आंत्रपूजन, सुई के वेद के समान पीड़ा, ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता है। उक्त रोग वायु चालित होकर शरीर, मुख, पैर, चोट, अग्नि, मांदे आदि उपद्रव को उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीर में चमड़ा रुक्ष और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है, अतः यह अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न करता है। वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसा स्फुरण होता है और चुभने की तरह व्यथा होती है। पित्तज गुल्म रोग में दाह, अम्लोदगार, मूर्छा, मल भेद, पसीना, तृष्णा और ज्वर, ये सभी उपद्रव होते हैं। संपूर्ण शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है। इस रोग में शोथ भी हो जाता है और श्लेष्मा घटता बढ़ता रहता है। गुल्म के स्थान में जलन सी प्रतीत होती है। कफज गुल्म रोग में स्थैमित्य, अरुचि, सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता, शीत ज्वर, पीनस, आलस्य, हल्लास, चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गंभीर, कठिन और गर्भस्थ बालक के समान भारी होता है। अपने स्थान में स्थित रहने तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्युकारक होता है। त्रिदोषजन्य गुल्म रोग में प्राय एक दूसरे के लक्षण घुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दाह होता है। यह अतिशय उन्नत और सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है तथा असाध्य है। रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है। जिस स्त्री को ऋतुकाल में अतिशय वेदना या किसी प्रकार का योनि रोग रहता है अथवा वायु कारक पदार्थों को सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रतिमाह व्यवस्थित ऋतुस्राव को योनि में ही रोक देता है, तो वह रुका हुआ रक्त कुक्षी में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है। इस रोग में हल्लास, गर्भिणी जैसी इच्छा, स्तन में दुग्ध दर्शन, कामाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। क्रमशः वायु की संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है। शोणित जब गर्भाशय का आश्रयण करता है तब वात, पित्तज गुल्म के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है। योनि में स्त्राव, दुर्गंध, कभी कभी स्पंदन और वेदना होती है। कभी कभी यह गुल्म गर्भ जैसा हो जाता है। दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रय के कारण यह विद्रधि गुल्म कभी देर में पकता है, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्रता पैदा करने वाला होने के कारण यह विद्रधि गुल्म कहा जाता है। अंतराश्रय गुल्म में वस्ती, कुक्षी, हृदय और प्लीहा में वेदना होती है। जठराग्नि और बल का नाश हो जाता है। मलमूत्रादि का वेग रुद्ध हो जाता है। बहिराश्रय गुल्म में इसका उल्टा होता है, अर्थात वस्ती, कुक्षी आदि में वेदना अधिक नहीं होती। वेग का प्रवर्तन होता है। गुल्म स्थान में विवर्णता और बाहर के भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर नीचे वायुरोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आधमान होता है। इसे अनाह रोग कहते हैं। जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अष्टीला की तरह होती है उसे अष्टीला विद्रधि कहते हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिन्हों से युक्त एवं तिरछी हो तो उसे प्रतिष्ठिला कहते हैं। पक्वाशय में उत्पन्न होने वाला वायु तीव्र वेदना से युक्त होकर डाकरों की अधिकता, शौच का विबंध, भोजन की अनिच्छा, आंतों का सूजन, आटोप, आधमान, अग्निमांद्य, ये सब उत्पन्न होने वाले गुल्म के पूर्ण संकेत है। अध्याय 160। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी सुधा माता हरे जी कृष्णा कहिए, प्रभु जी। मैं कहिएगा। पढ़ूं क्या प्रभु जी? जी पढ़िएगा 161। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। उदर रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं उदर रोग का निदान कहूंगा। सुनो, मंदाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेषकर मंदाग्नि से भी ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर अजीर्ण आदि भिन्न भिन्न रोग
ऊर्ध्व और अधोगति वायु के अवरोध होने से सभी प्रवाहिनी नाड़ियां अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राणवायु अपानादि वायु को दूषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती हैं। इससे कुक्षी स्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग 8 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सलिलजन्य, पलीहाजन्य, बदोदर वृद्धि, शतजन्य। उदर रोग होने पर हाथ पैर तथा पेट में सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा, बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार प्रेत के समान विकृत हो जाता है। उदर रोग का पूर्व लक्षण भूखनाश, अरुचि, पाक के समय दाह आदि होना होता है। ऐसा रोगी अपथ्य का सेवन करता है। उदर रोग से बल क्षय हो जाता है। अतः रोगी के थोड़ा कार्य करने पर श्वास प्रश्वास की वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोध आदि हो जाते हैं। उदर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्ति संधि में निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। सभी प्रकार के कहाँ गया सभी प्रकार के उदर रोग में रोगी वृद्धावस्था के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस, मलवेग, मंदाग्नि, दाह, सूजन, आधमान ये सभी जलोदर के लक्षण हैं। सब प्रकार का जलोदर रोग मृत्युकारक है, इसीलिए इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्ष की तरह शिरोजाल से व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ शब्द होने लगता है। उदर रोग में वायु नाभि और आंत में विष्टता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन उदर रोग में हृदय, नाभि, कटी, पायु, वंक्षण इन सभी स्थानों में पीड़ा करके स्वयं वायु शांत हो जाता है। शब्द के साथ वायु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाण में ही मूत्र होता है। उसकी किसी भी विषय में चंचलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है। वातोदरों में हाथ पैर, मुख और कुक्षी में शोथ हो जाता है। उदर पार्श्व तथा कटी और पृष्ठ आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। शुष्क कास, शरीर में पीड़ा, अधोभाग में गुरुता, मल संग्रह, शरीर में श्याम वर्णता या अरुण वर्णता आ जाती है एवं मुंह में बार बार पानी आता है। पेट में नीली और काली शिराएं उभर आती हैं और व्यथा होती है तथा थपथपाने पर मशक जैसा शब्द करता है। उदर में वेदना के साथ सशब्द वायु चारों तरफ घूमती है। पित्त जनित उदर रोग में ज्वर, मूर्छा, दाह, प्यास, मुख में कटुता, अतिसार, त्वचा, नख आदि पर पीलापन, उदर पर हरापन एवं पीली और ताम्रवर्ण की शिलाएं अधिकता से दिखती हैं तथा उष्मा और दाह बना रहता है। कफ जनित उदर रोग में शरीर में अवसाद, शोथ, भारीपन, निद्राधिक्य, अरुचि, श्वासकास, त्वचा आदि में श्वेतता, श्वेत शिराओं से व्याप्त उदर बड़ा एवं धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। त्रिदोष को कुपित करने वाले आहार विहार से, अधिक भोजन करने से, शरीर को शुद्ध करने से, गाड़ी आदि पर यात्रा करने से, दौड़ने, कूदने, मैथुन करने से, भार उठाने, चलने तथा ज्वर आदि से दुर्बल व्यक्तियों के वाम पार्श्व में स्थित पलीहा अपने स्थान से च्युत होकर पृथ्वी वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। पलीहा पहले कठोर तथा पुनः उन्नत या उठा हुआ होकर उदर रोग उत्पन्न करता है और श्वास, कास, मुख विरसता, अफरा, शूल, पांडु, वमन, मूर्छा, शरीर वेदना, दाह, विभ्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर का रंग काला, लाल, विकृत नीला एवं पीला हो जाता है। पलीहोदर में भी वात, पित्त और कफ का संबंध रहता है। पलीहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर भी उदर रोग उत्पन्न करता है। कुपित अपान वायु मल यानी पुरीश, पित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर में बद गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर, कास, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श्व और गुदा में
पीड़ा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बना रहता है। उस पर नीली एवं लाल शिराओं का जाल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय की पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है। भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पककर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मार्ग से जब बाहर आता है वह पीला लाल पुरीश गंधयुक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके जलोदर रोग होकर बाद में वातादि दोषों से पुनः विकृत हो परिश्राविच्छिदोदर रोग हो जाता है। स्नेह पान स्वेदन वमन विरेचन करते समय एकाएक ठंडा जल अधिक पान करने से मंदाग्नि रहने पर या दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर वायु एवं कफ कुपित होकर जल वायु स्रोतों को अवरुद्ध कर उस दूषित जल को बढ़ा देता है और क्लोम नलिका से आकार अवरुद्ध हो उदर रोग उत्पन्न कर देता है। तदंतर प्यास गुदा से जल श्राव होता हुआ उदर में वेदना होती रहती है। पुनः कास श्वास एवं अरुचि हो जाती है। उदर पर अनेक रंग की शिराएं उभर आती हैं। उदर जल पूर्ण सा हो जाता है तथा उसमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे ढकोदर उदकोदर या जलोदर रोग कहते हैं। उदर रोगों की उपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से विमुख होकर जल को बढ़ाकर उस जल से शरीर के जोड़ों के स्रोतों के मुखों को गीला या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीर के पसीने के रुकने पर सभी स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। किसी किसी रोगी के उदर में अधिक जल के संचित हो जाने पर वह वर्तुलाकार हो जाता है। उसको ताड़न करने पर शब्द नहीं होता। इस रोग में रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है। उदर रोग में जब उदरगत शिराएं अंतर्निहित हो जाती हैं तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत कहा जाता है। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, श्लेष्मोदर, पलीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर ये क्रमशः कष्ट साध्य हो जाते हैं। एक पक्ष के भीतर ही इस रोग में जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्ट साध होते हैं। अध्याय 161 अब 162 शुरू होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से 162 पांडु शोध निदान। 162 पांडु शोध निदान। धन्वंतर जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं पांडु और शोथ रोग का निदान कहता हूँ। सुनो, पित्त प्रधान द्रव्यों से संपूर्ण वातादि दोष कुपित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल कुपित होकर पांडु रोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषों में से बलवान वायु पित्त हृदयस्थ 10 धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वह पित्त का आश्रयण कर श्लेष्मा, चर्म, रक्त, मांस आदि को दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़ों को भिन्न भिन्न रंग का कर देता है। इस रोग में चमड़ा हरिद्रादि अनेक रंग का हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है। इसी से इसे पंडु रोग कहते हैं। इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श से शिथिलता होती है। आम्लजन्य पांडु रोग में शरीर के सभी प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर का रक्त क्रमशः कम हो जाता है। मेदा और अस्थि निस्सार हो जाते हैं। इस रोग में सभी अंग निर्बल हो जाते हैं। हृदय में द्रवता आ जाती है एवं नेत्रों में सूजन हो जाती है। मुंह में लालायुक्त लार की अधिकता हो जाती है। रोगी को प्यास कम लगती है। ठंडक अच्छी नहीं लगती। रोमांच और मंदाग्नि हो जाती है एवं शरीर की शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्कर ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पांडु रोग 5 प्रकार के हैं: वातश, पित्तश, कफश, सान्निपातश एवं मृत्तिका भक्षणजन्य। हृदय में स्पंदन, चमड़े की रुक्षता, अरुचि, मूत्र की पीतवर्णता, पसीना और मूत्र का कम होना ये सभी पांडु रोग के पूर्व रूप है। वायुजन्य पांडु रोग में तीव्र वेदना, शरीर में चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में
शिरा, नख, विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्ण वर्ण तथा अरुण वर्ण के हो जाते हैं। इससे शोथ, नासिका और मुख में विरसता, मलाशोष, पार्श्व में वेदना ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पांडु रोग में शिराएं आदि हरित पित्त जैसी हो जाती है एवं ज्वर, आंखों के आगे अंधेरा, प्यास, शेष, मूर्छा, दुर्गंध, शैत्य सेवन की इच्छा, मुख में कड़वाहट ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कपच पांडु रोग में हृदय में आर्द्रता, मलभेद, खट्टी डकार और दाह होता है। तंद्रा मुख में लवण रस का स्वाद, श्वास, रोमांच, स्वर भंग, काम, कास व वमन दुस्सहता ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होने पर इसके लक्षणों को पहचानना कठिन हो जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग में कसैली मिट्टी वायु, खारी मिट्टी पित्त और मीठी मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सूखा करके शिराओं को रक्त से भर देती है तथा उसे वही रोक देती है और पांडु रोग पैदा हो जाता है। पांडु रोग के बढ़ जाने पर नाभि, पैर, मुख और मूत्र मार्ग में शोथ हो जाता है। कृमि युक्त और रक्त मिश्रित और कफ संबंधित मल निकलने लगता है। जो पांडु रोगी पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है उसका पित्त रक्त और मांस का दाह करके कोष्ठ शिखा में मिलकर कामला रोग उत्पन्न करता है। कामला रोग में रोगी का मूत्र, नेत्र, त्वक, मुख और विष्ठा हल्दी के रंग का हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेढक के समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पांडु रोगी को पित्त शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करने पर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वह बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोग को कुंभ कामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्याम वर्ण का हो तो उससे पांडु रोग होता है। उस स्थिति में वात पित्त के प्रभाव से चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियों के प्रति अरुचि, थोड़ा थोड़ा ज्वर, तंद्रा, अग्निमांद्य और अतिशय आलस्य ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग को हलीम के नाम से जाना जाता है। पांडु रोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों में शोथ प्रधान है। इसलिए शोथ का वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफ को दूषित करने के कारण वह त्वक, शिरा और मांस का आश्रय लेकर ऊंचाई पैदा करता है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं क्योंकि सूजन वात, पित्त और कफ इन तीनों से होती है। इसलिए जैसे वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक कारण भेद से शोथ 9 प्रकार का होता है। वात पैतिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफज, सन्निपातिक, अभिघातक, विषज और एकांजक। निज और आगंतुक भेद से यह 2 प्रकार का होता है, सर्वांगज और एकांगज। विस्तृत उन्नत अग्रभाग गांठदार होने से इसके अवांतर 3 भेद है। पीतज शोथ पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण या रक्त वर्ण का होता है एवं यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शांत नहीं होता। इस शोथ के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेद, मद ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोग में रोगी को शीत वस्तु की इच्छा होती है, मलभेद हो जाता है, दुर्गंधी होती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथ में खुजली होती है, रोम और चमड़े में पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोग में निद्रा, मंदाग्नि, वमन ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र, शस्त्राधिकृत छेदन, भेदन से क्षत होने पर अभिघातज शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्लातक रस के लग जाने एवं केमवाच इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वह फैल जाती है। यह अत्यंत गर्म लाल रंग का पित्तज शोथ के लक्षणों से युक्त होती है। विषधर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चलने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विषहीन प्राणी के भी दाढ़, दांत और नख द्वारा घात करने पर
उस स्थान में जो शोथ उत्पन्न होता है वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदि से सने हुए वस्तु के संपर्क से, विष वृक्ष के वायु के सेवन से, विषयुक्त वस्तु शरीर पर मलने से विषशोथ रोग उत्पन्न होता है। विषज शोथ कोमल, गतिशील, अवलंबी, शीघ्र दाह और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। नए और उपद्रव रहित शोथ साध्य होते हैं और पहले कहे हुए असाध्य होते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। जी अंतर्यामी प्रभु जी 163 पढ़िएगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री गौरव पुराण अध्याय संख्या 163, विसर्प रोग का निदान। धन्वंतरि ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विसर्पादि रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। वात, पित्त, कफ एवं अभिघात नामक दोषों से तथा पित्त, रक्त एवं कफ के दूषित होने से शोथ सदृश विसर्ग रोग होता है। बाह्य, अंतः, उभय, ये उसके 3 अधिष्ठान है। इनमें अपने अपने प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणों से शरीर में शीघ्र विसर्पण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके विसर्प रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंतरिक विसर्प से हृदय आदि में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कर्ण नासा आदि में विघटन होता है। प्यास की अधिकता एवं मलमूत्र आदि में विषमता होती है। कफजन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है। इसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष्ट भोगना पड़ता है। सन्निपातज्ञ विसर्प होने पर रक्त, वातादि सभी दोषों की लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के विसर्प भेदों की उपेक्षा कर देने पर वे यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से समन्वित होकर फुंसियों के रूप में उभर आते हैं। ये जब पक कर फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में उक्त व्रण का रूप धारण कर लेते हैं। वात पित्तज्ञ विसर्प रोगों में रोगी को ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्निमांद्य, तमक, श्वास और अरुचि का उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंग को संतप्त कर देता है। यह विसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान बुझे हुए अंगारे के समान काले, नीले तथा रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अपने स्फुटित व्रणों के द्वारा यथाशीघ्र ही अग्नि से दग्ध हुए स्थान के सदृश विस्तृत क्षेत्र में यह फैल जाता है। शीघ्रगामी होने के कारण विसर्प मर्म स्थल तक पहुंच जाता है। इस रोग में वायु प्रबल हो जाता है और वह प्रकोपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगों को चेतना शून्य कर देता है। उसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी श्वसन क्रिया में विकार आ जाता है। ऐसे रोगी को हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार के रोग में रोगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है तो उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है। भूमिशय्या तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, किंतु उस कष्ट से
विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से शिथिल होकर ऐसी गंभीर मूर्छा को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुस्साध्य होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्पों को अग्नि विसर्प कहा जाता है। कफ से अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहुत प्रकार से भेदन कर देती है, तब ग्रंथिमाला तैयार हो जाती है, अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा, शिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्त को दूषित करके वह वायु लंबी, छलेदार, स्थूल और खरदारी ग्रंथियों को रक्त भरी माला की सृष्टि करती है। इसके कारण रोगी को तीव्र पीड़ादायक ज्वर होता है। यह रोग होने पर रोगी श्वास, खांसी, अतिसार, मुख शोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्णभेद, मूर्छा, अंगभेद और अग्निमांद्य का दोष से भी घिर जाता है। इस प्रकार कफ और वायु का संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथि विसर्प कहते हैं। कफ और पित्त के प्रकोपित होने से रोगी में ज्वर, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, शिरोवेदना, विक्षेप, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, अग्निमांद्य, अस्थिभेद, प्यास, इंद्रिय जनित जड़ता, आव निर्गमन तथा रसादिक स्रोतों का लेप ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः इस दोष आमाशय की एक देश में होता है और धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है, परंतु इसमें दर्द नहीं होता। यह अत्यंत पीला, लोहित और पांडु रंग की पीड़िकाओं से भर जाता है। इससे स्वरूप की कांति कृष्ण और मलिन मानी गई है। यह रोग शोथ से युक्त और भारी होता है। यह स्पर्श करने में अधिक उष्मा से संभवित अनुभूत होता है। इससे पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है। जब यह पककर फूटता है तो इसमें मांस गल गल कर नए रूप में निकलने लगता है। शरीर की स्नायु तथा शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त हुआ यह विसर्प रोग अंततोगत्वा शरीर के त्वचा से समृक्त हो जाते हैं, जिसके कारण यह बाह्य भागों में दिखाई देने लगता है। इस रोग स्थान से सबके समान दुर्गंध निकलती है। विद्वानों ने इसको कर्दर्प विसर्ग रोग के नाम से अभिहित किया है। बाह्य आघात आदि के कारण क्षत हुए शरीर से क्रुद्ध वायु पित्त को रक्त समन्वित करता हुआ कुल्थी के दाने के समान स्पोष्ट जनित विसर्प को जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीड़ा, दहाधिक्य, श्याम और रक्त वर्णता का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। पृथक पृथक वात, पित्त तथा कफ जनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार के विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात, पित्त आदि द्वंद्व जनित दोष से समन्वित विसर्प यदि उपद्रव से रहित है तो वे भी यथापेक्षित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं। किंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी के मर्म स्थल को आहत करने में सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर के स्नायु, शिरा और मांस गल जाता है और जिसके सबके समान दुर्गंध आने लगते हैं, वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं। इनकी चिकित्सा संभव नहीं है। हरे कृष्णा। अध्याय 163 आगे की है। प्रभु जी, छोटी सी एक सवाल है।
ये बिशप रोग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ये तो रेखा माता जी बताएंगी। रेखा करेल माता जी। जी जी जी। रेखा हरे करेल माता कृष्ण जी। प्रभु। हर्पिस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन है प्रभु जी, स्किन इन्फेक्शन। अच्छा, स्किन इन्फेक्शन। माता जी ये इतनी खतरनाक है, ये अभी पढ़ने से ही पता चल रहा है। जी जी, वो मराठी में नागिन बोलते हैं, ऐसे सर्कुलर इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का जी हर्पिस जी में। जी 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 जी। मेरे सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि इसमें बड़े बड़े बम्बास्टिक वर्ड है, पढ़ने में थोड़ी थोड़ी सी कभी गलतियां भी हो सकती है। उसके लिए हमारे जो सीनियर भक्त से बुजुर्ग बैठे हैं वो अवश्य हमें क्षमा देंगे। तो बेहिचक आप पढ़ते जाइए, जहां लगता है कि मेरे से गलती हो गई उसको दोबारा रिपीट कीजिए। और जो समझ में नहीं आता, जैसे मैंने अभी पूछा अशोक प्रभु जी से, रेखा माता जी से, ऐसे जरूर पूछे। पूछने से हमारी अज्ञान जो है ना वो दूर होगा। प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। चैप्टर और पढ़ लें, फिर हम विराम देते हैं। कुष्ठ रोग का निदान कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा जी। मनोरमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शिक्षक गुरु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। कुष्ठ रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों की निंदा एवं अपमान और वध या हत्या करने से, दूसरों की धन संपत्ति के हरण एवं पाप कृत्य से, पूर्व जन्म कृत पाप का उदय होने से, वातादि दोष कुपित होकर सिराओं में जाकर त्वचा लसिका रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रिया हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विविध प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सामयिक अपेक्षा करने पर यह रोग आभ्यंतरिक समस्त कोष्ठकों के सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी धातुओं को गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जल बिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यंत कष्टदायक बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त यह रोग क्रमशः रोगी के रोम, त्वचा, वायु तथा धमनियों पर आक्रमण करता है। बाह्य भाग में फैला हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतिक शरीर को भस्म से आच्छादित हुए के समान रुक्ष बना देता है। वात पित्त श्लेष्म और सन्निपात दोष जन्य प्रभाव से यह रोग 7 प्रकार का होता है। इन सभी प्रकार के कुष्ठ भेदों में वात, पित्त तथा कफज दोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विकृति अधिक रहती है। वात दोष से कपाल, पित्त दोष से उदुम्बर, कफ दोष से मंडल तथा विचर्चिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वात पित्तज दोष से ऋक्ष, वात श्लेष्म जन्य दोष से चर्म, एक कुष्ठ, सिद्ध, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते हैं। श्लेष्म पित्त जन्य दोष से दंद्रु, सतारुषि, पुंडरीक, विस्फोट, पामा और चर्मदल नामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की सन्निपात अवस्था आने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे कपाल, उदुम्बर तथा मंडल ये 3 और दद्रु, काकड़, पुंडरीक तथा अरिजिह्वा नामक इन 7 कुष्ठों को महाकुष्ठ माना गया है। शेष 11 क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं। कुष्ठ रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुक्षता, स्पर्शता, अस्वेद, वर्ण भेद, दाह, खुजली, स्पर्शानुभूति की कमी, सुई चुभाने से होने वाली पीड़ा के समान कष्ट, पित्ती का उछलना और अनायास श्रम की अनुभूति, रोगी के घावों में अत्यधिक पीड़ा, व्रणों का यथाशीघ्र उद्भव, अधिक समय तक उन व्रणों का रहना, व्रण भराव के समय रुक्षता सामान्य तथा थोड़े से कारण पर रोगी को अत्यधिक क्रोध, रोमांच तथा रक्त का काला होना, ये दोषपूर्ण
कुलक्षण दोषपूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं। कापाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है अथवा आवे में पकाए गए मिट्टी के खप्पर के सदृश वह देखने में लगता है। उसमें रुक्षता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोग की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली रहती है। उन स्थानों में रहने वाले रोम समूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानों पर सूचिका भेदन से होने वाली पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है। वह कुष्ठ विषम अर्थात दुस्साध्य माना गया है। जो कुष्ठ रोग उदुम्बर अर्थात गूलर फल के समान दिखाई देता हो उसको औदुम्बर कुष्ठ रोग कहना चाहिए। इसकी आकृति वर्तुलाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का वर्ण होता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े भरे रहते हैं, वैसे ही सामान्य पके हुए उदुम्बर का फल पीत और लाल होता है। उसी रूप में इस कुष्ठ रोग का वर्ण स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं जिसके कारण उस व्रण में खुजली भी होती है। जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कड़, श्वेत या रक्त वर्ण वाला और मल समन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हो, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले कृमि हो, उनमें पीप निकलता रहे तथा वह चिकने पीत वर्ण की आभा से युक्त मंडल के समान दिखाई देता हो तो उसको मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है। खुजलाहट से भरी हुई फुंसियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और स्राव समन्वित कुष्ठ का नाम विचर्चिका कुष्ठ है। जो कुष्ठ कर्कश होता है जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिसकी आकृति ऊंची और रीछ अर्थात भालू की जीवा के समान होती है, जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं, उसको आयुर्वेद में ऋष्य जीवा या ऋक्ष जीवा कुष्ठ के नाम से अभिहित किया गया है। हाथी के चमड़े के समान रोगी का खरखराहट भरा चमड़ा होने पर गज चर्म कुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के सल्क अब्रकवत चर्म के सदृश होता है, उसे एक कुष्ठ कहते हैं। जो कुष्ठ रूखा, अग्नि के समान वर्ण वाला या काला, स्पर्श करने में कष्टकारी, खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है, वह किटिम कुष्ठ माना गया है। सिद्धम कुष्ठ अंतर्भाग से रुक्ष और बाह्य रूप में स्निग्ध होता है। इसके आभ्यंतरिक भाग को रगड़ने से बालू के कण के समान रज निकलता है। इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकनाहट का अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है। यह कुष्ठ प्रायः शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अलसक कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पीडिका होती है। विपादिका कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं, अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती हैं। जिस कुष्ठ में दद्रु या दाद दूर्वा के समान बहुत जगह में फैल जाता हो तथा अलसी के फूल के सदृश कांति दिखाई देती हो और ऊंचे ऊंचे गोल चकत्ते हो, ऐसा खुजलाहट से परिव्याप्त कुष्ठ दद्रु या दाद कुष्ठ कहलाता है। अपने मूल भाग में स्थूल दाह वेदना से समन्वित रक्तस्राव वाले प्रचुर व्रणों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम सतारुषि है। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाह, क्लेद और वेदना होती है। यह प्रायः अस्थि के जोड़ों में होता है। जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता है, उसमें दाह और खुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है। खिले हुए रक्त वर्ण और जल से संसिक्त पुंडरीक दल अर्थात श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और वर्ण के किनारे पद्म पत्र की जल बिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई देते हैं, उसे पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका होता है तथा सफेद और लाल फुंसियों से व्याप्त होता है। कामा नामक कुष्ठ पक कर फूटने वाली
छोटी छोटी असंख्य फुंसियों से भरा होता है। इसमें खुजली, मलस्राव और वेदना होती है। प्रायः इसका वर्ण श्याम और लाल होता है। इसमें रुक्षता होती है। यह रोगी के कूल्हे, सूतड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है। चर्मदल नामक कुष्ठ फोड़ा फुंसी के रूप में उभर कर फफोले पड़कर फूटता है। यह किए गए स्पर्श को सहन करने में समर्थ होता है। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्राव होता है, जलन भी होती है और मांस गलकर गिरता है। काकड़ नामक कुष्ठ में अत्यंत दाह और तीव्र वेदना होती है। गुंजा फल के समान यह पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है। अपने अपने कारणों से सब कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोष भेद के अनुसार त्रिदोषों में जो दोष कुष्ठ में अधिक विहित हो उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषज का हरे कृष्ण उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषज कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए। जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है अर्थात वह द्वंद्वज दोष या सन्निपातज दोष से संपृक्त नहीं होता तो उसकी चिकित्सा संभव है, किंतु जब वह सभी दोषों से परिव्याप्त हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वह असाध्य हो जाता है। उपर्युक्त जितने भी कुष्ठ हैं उनमें से जो कुष्ठ अस्थि, मज्जा, शुक्राणुओं में प्रविष्ट हो गया है वह कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांस में पहुंच गया है वह अधिक कष्ट साध्य नहीं है। जिस कुष्ठ का जन्म कफ और वात के कारण त्वचा पर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्ट साध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो सकती है। त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के उभर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तदनंतर जब वह कुष्ठ रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है तो रोगी के शरीर में स्वेद, ताप तथा शोथ के लक्षण उभर आते हैं। रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाते हैं। शरीर के संधि भागों में अधिक पीड़ा होती है। दोषाधिक्य होने पर वह मेदा में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है। रोगी की इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है, अर्थात वह चलने फिरने में अशक्त हो जाता है। रोगी के शरीर की मज्जा और अस्थि में जब वह कुष्ठ पहुंच जाता है तो उसके नेत्रों की ज्योति तथा वाणी के स्वरों में भेद उत्पन्न हो जाता है। कुष्ठ रोग के कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाने पर वह दोष स्त्री और संतान के लिए बाधा युक्त हो जाता है। रस, रक्तादि धातुगत कुष्ठों में अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथापूर्व धातुगत कुष्ठों के लक्षण भी हो जाते हैं। स्वित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगों की उत्पत्ति का कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है। इसी को किलास तथा दारुण भी कहते हैं। इनमें अंतर यही है कि कुष्ठ सन्निपातिक है और स्वित्र अलग अलग दोषों से उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्रावी है और स्वित्र अपरिस्रावी है। हरे कृष्ण। कुष्ठ स्रावी है और स्वित्र अपरिस्रावी। कुष्ठ रसादि सातों धातुओं पर आक्रमण करता है और स्वित्र रक्त, मांस तथा मेद इन तीन धातुओं का आश्रय ग्रहण करता है। वातज और आभ्यंतरिक रुक्षता के कारण उत्पन्न हुआ स्वित्र कुष्ठ रोग अरुण वर्ण का होता है। जब वह पित्तज दोष के कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्म पत्र के समान या ताम्रवत होता है। यह दाह युक्त और रोम विनाशक होता है। कफज दोष के कारण उभरा हुआ स्वित्र श्वेत वर्ण सघन, भारी और खुजली से युक्त होता है। ये स्वित्र क्रमशः रक्त, मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात वातज स्वित्र रक्त में, पित्तज स्वित्र मांस में तथा कफज स्वित्र मेद में होता है। अरुण आदि वर्ण के आधार पर ही स्वित्र के वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट साध्य होती है, अर्थात यह
पितृ रोग जब तक रक्ताश्रित होता है तब तक उनकी चिकित्सा संभव है। मांसगत होते ही यह कष्ट साध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब यह मेधा में पहुंच जाता है तब अत्यंत कष्ट साध्य हो जाता है। जो चित्र कृष्ण वर्ण वाले रोमों से भरा हुआ होता है उसके दाग एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होते। वह अधिक समय का न होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्नि से जलने के कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा साध्य समझना चाहिए। इन लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सक के लिए त्याज्य है, क्योंकि यह असाध्य हो जाता है। रोगी के गुह्य भाग, करतल और ओष्ठ प्रदेश में तो यथाशीघ्र भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करने के इच्छुक वैद्य तो पिलास नामक पितृभेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका उपचार संभव नहीं है। प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगी का स्पर्श करने से, उसके साथ बैठकर भोजन करने से, उसके साथ रहने से, एक शैया और आसन पर उसके साथ सोने और बैठने से तथा उस रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप पदार्थ का प्रयोग करने से दूसरे प्राणी में रोग का प्रादुर्भाव हो जाता है। अध्याय 164 संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद क्षमा माता जी, करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कौन कौन से रोग असाध्य हैं, कौन कौन से रोग साध्य हैं। हालांकि डॉक्टर रेखा माधव जी को पूरी तरह समझ आया होगा, हमें इतना समझ नहीं आया वात पित्त क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। हमें तो अभी शुरुआत है, हमारी पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं एक पुराण पुराण। तो आगे जैसे जैसे आएगा तो गुरु कृपा से हम समझ भी जाएंगे। तो फिलहाल हम यहीं पे 3:21 हुए, तो यहाँ पर इनके सत्र को विराम देते हैं। कृपया एक माला रुद्र प्रभु जी के लिए अवश्य करें। धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण मोबाइल बिल श्री राम सत्संग हरे कृष्ण सही हरे भक्त कृष्ण दंड प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सही भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री अंतर्यामी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आदि नारायण प्रभु जी के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण मोतीलाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम।